अस्सलाम वालेकुम ज़िम्मेदार दोस्तों, मैं हूं नवीद हसन एग्रानोमिस्ट। ज़िम्मेदार दोस्तों, मैं आज कपास के हवाले से जो कपास का एक मेजर पेस्ट है उसके अफेक्टिव कंट्रोल के हवाले से डिस्कस करने लगा हूं आप दोस्तों के साथ। ज़िम्मेदार दोस्तों, मैं आज जिस पेस्ट या जिस कीड़े के हवाले से डिस्कशन करने लगा हूं वो है वाइट फ्लाई या सफ़ेद मक्खी जिसे कहते हैं। वो कपास के रस चूसने वाले कीड़ों में सबसे जो ख़तरनाक कीड़ा वो सफ़ेद मक्खी है। सफ़ेद मक्खी हर हवाले से ये नुकसानदेह। इसके जो अंडे हैं वो अंडों से बच्चे निकलते हैं। जो इसके निम्फ है या बच्चे हैं वो पत्ते के निचली साइड से रस चूसते हैं और रस चूस के उसके बाद जो फुजला उसका निकलता है वो नीचे वाले पत्तों पे गिरता है और उस फुजले पे बाद में फंगस लग जाती है, जिसकी वजह से पत्ते जो है वो काले हो जाते हैं। और इसका हमला जैसे जैसे टेम्परेचर राइज़ करेगा इसका हमला कपास के खेतों में ज़्यादा हो जाएगा। जितनी कपास ज़्यादा घनी होगी वहाँ पे इसका उतना ज़्यादा हमला होगा। और अगर बहुत ज़्यादा हमला हो जाए तो ये कपास के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल वो काले हो जाते हैं, फिर वो डेड हो जाते हैं। और पत्ता खुराक की फैक्ट्री है। जैसे ही वो पत्ता डैमेज होता है तो पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। वो जो टिंडे हैं वो वहीं पे उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। नया फूल लेना पौधा बंद कर देता है। वो जो टिंडे लगे होते हैं उनकी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है और अल्टीमेटली हमारी जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। तो हमें चाहिए कि इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करें और टाइमली कंट्रोल करें। अब इसके कंट्रोल के लिए मुख्तलिफ मार्केट में प्रोडक्ट हैं। पिछले 10-12 साल के एक्सपीरियंस से जो मैंने इसको नोट किया है, जो सबसे इफ़ेक्टिव इसका जो कंट्रोल है और जिससे ये देर पर कंट्रोल होती है, उसमें मैंने ये महसूस किया कि अगर आप इसको अंडों वाली स्टेज पे कंट्रोल, अंडों से जो बच्चे निकलते हैं तो उस स्टेज पे अगर आप इसको कंट्रोल कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें जो इसके बच्चों को कंट्रोल करे और उसके बाद अंडों को भी डेड करे, फिर इसके अडल्ट को भी कुछ हद तक वो उसमें जो अंडे देने की सलाहियत है वो उसको ख़त्म करे। तो उसके लिए जो एक पुरानी केमिस्ट्री है वो बप्रोफजीन के नाम से वो एक केमिस्ट्री है, उसको आप शुरू में इस तरह कोशिश करें कि बप्रोफजीन के साथ अमीडाक्लोप्रिड या क्लोथियानिन ये मिक्स करके एक स्प्रे करें। इससे आपका सबसेला भी कंट्रोल होगा और साथ वाइट फ्लाई के जो अंडे और बच्चे हैं वो भी कंट्रोल हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप इसको अंडों और बच्चों वाली स्टेज पे कंट्रोल नहीं करते तो फिर इसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो बालग मक्खी है उसका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है जितना उसके बच्चों का नुकसान है। क्योंकि बालग मक्खी का सिर्फ जो एक काम है, एक तो उसने अंडे देने, उस अंडों से दोबारा बच्चे निकलते हैं, और दूसरा जो उसका जो है नुकसान कि वो अगर जो जैसे वो कॉटन लीफ कर्ल वायरस एक होता है, वो अगर एक पौधे पे वायरस है तो दूसरे पौधे पे ट्रांसमिट करना है तो उसमें बालग मक्खी का जो रोल है वो उसके वायरस पत्तों के साथ ला के जब वो दूसरे पौधे पे जाके बैठेगी तो वहाँ पे भी वो पौधा जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। इस तरह वो भी पौधा जो वो वायरस से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो उसके निम्फ हैं जिनको बच्चे कहते हैं वो जो स्टेज है वो बहुत ज़्यादा तादाद में पत्ते के ऊपर, पत्ते की पिछली साइड पे होते हैं। वहाँ पे वो आम आँख से आसानी से नज़र भी नहीं आते। आपको उसके लिए लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर जाके वो आपको अच्छे तरीके से नज़र आते हैं। वो रस चूसते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो रस चूस के वो जो उन्होंने यकीनन फुजला खारिज करना होता है और वो फुजले पे वो फंगस लगती है, बाद में वो पत्ते काले हो जाते हैं, जिनको आम ज़िम्मेदार काला तेला भी कहते हैं। तेला कोई भी काला नहीं होता, वो उसमें वाइट फ्लाई का या सफ़ेद मक्खी का सीवियर अटैक की वजह से है। तो हमें एक जो मैंने प्रोडक्ट की बात की है बप्रोफजीन और उसके साथ अमीडाक्लोप्रिड या क्लोथियानिन, आप वो उसका स्प्रे करें। और इसके अलावा जो इसका एक और इफ़ेक्टिव इसका कंट्रोल है, अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा अकेली वाइट फ्लाई है तो आप वहाँ पे पायरीप्रॉक्सीफिन और उसके साथ असीटामेप्रिड को मिक्स करके इस्तेमाल करें। पायरीप्रॉक्सीफिन 400 से 500 ml और असीटामेप्रिड 250 ग्राम, ये आप दोनों अगर मिक्स करके करेंगे, जो पायरीप्रॉक्सीफिन का रोल है वो उसकी अंडों को, बच्चों को किल करना और साथ साथ निम्फ को कम से कम एक वीक के लिए वो इस काबिल नहीं छोड़ती कि वो अंडे दे।
और असीटामेप्रिड का वहाँ पे उसमें अंदर रोल है कि वो जो बालग मक्खी उसको भी मारने में उसका रोल अच्छा है, अच्छा उसका किरदार है। तो इस तरह हम इसको अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव कंट्रोल अगर करें तो फिर ये कंट्रोल होगी। सिर्फ हम उड़ने वाली सफ़ेद मक्खी को मारते रहेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमारी फसल जो है वो पत्ते वो काले होते रहेंगे, वो बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर हम साथ उसको बच्चों को कंट्रोल करने वाला प्रोडक्ट मिक्स कर देंगे तो फिर ये बहुत अच्छा कंट्रोल आएगा। इसलिए एक मार्केट में और प्रोडक्ट है थायोसाइक्लिन हाइड्रोजन ऑक्सालेट और असीटामेप्रिड का मिक्सचर है। तो वो भी अगर आपकी सिर्फ बालग मक्खी है तो वहाँ पे अगर आप उसको स्प्रे करेंगे तो बालग विद इन हाफ आवर, एक आधे घंटे के अंदर अंदर बालग बहुत ज़्यादा आपकी मक्खी मर जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि बालग उतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है जितने ज़्यादा उसके अंडे और बच्चे हैं। उसके लिए भी आप उसके साथ अगर मिक्स करेंगे बप्रोफजीन को या पायरीप्रॉक्सीफिन को तो फिर आपका अच्छा कंट्रोल मिलेगा, ज़्यादा दिनों के लिए कंट्रोल मिलेगा। तो ये जो मैंने प्रोडक्ट बताए हैं वो ये कॉमन इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हैं, लेकिन आप इनकी इस तरह से प्लेसमेंट करेंगे तो फिर आपका जो वाइट फ्लाई का कंट्रोल, उसके अलावा भी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जाफ़र ब्रदर का एक मतोई के नाम से वो अच्छा ब्रांड है, और भी कुछ कंपनियों के वो अच्छे ब्रांड हैं, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आप जो आपको डिस्कशन की है, जो मेरे एक्सपीरियंस में वो प्रैक्टिस में ये कॉमन इस्तेमाल होने वाली ज़हरें हैं, इनको अगर आप इस अंदाज में इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा वाइट फ्लाई का कंट्रोल मिलेगा। ज़िम्मेदार दोस्तों, आपका इस हवाले से कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।